आप हीरा हो या कांच। एक बार किसी राज्य में एक राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी दरबारी आते हैं और कहते हैं कि एक आदमी महल के बाहर धूप में खड़ा है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। वह आदमी बता रहा है कि उसके पास 2 हीरे हैं, उनमें से एक असली है और दूसरा नकली। तो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ। अब उसकी इस बात को सुनकर राजा ने उस व्यक्ति को आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली, लेकिन आज के दिन तक कोई इनकी परख नहीं कर पाया। अगर आप मुझे बता देते हैं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, तो इस हीरे को मैं आपके ख़जाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने ये स्वीकार कर लिया और ये प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको डर था कहीं राजा ये शर्त हार गया तो क्या पता हार का जिम्मा हमारे माथे पर मंड दिया जाए। तो इस डर से कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने ही कहा कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ हूँ। लेकिन तुरंत भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है जो इस हीरे की पहचान कर सके। अब उन बुजुर्ग ने 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे? राजा ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने आज राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है, नहीं तो हमें इस हीरे जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने की तैयारी हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उन बुजुर्ग से निवेदन किया और कि आप ये तो बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं हैं। और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि ये पता लगाना बहुत आसान था, क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फ़ायदा है। कहानी पसंद आए तो अपना एक प्यारा सा लाइक दे दें और इसको शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।